दोस्तों 12th की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है और अब बच्चे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है। हाँ जी, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जैसे कि सीए, सीएस और सीएमए, उन लोगों को और भी ज्यादा थॉटफुली ये डिसीजन लेना होता है कि पहली बात मुझे ग्रेजुएशन कहां से करना है और दूसरी बात कौन सा करना है। बिकॉज आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एक होता है रेगुलर बीकॉम, दूसरा होता है बीकॉम ऑनर्स और तीसरा होता है बीबीए, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजों के बीच में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि वो कौन सा कोर्स और कॉलेज होगा जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करेगा, ताकि आप अपने प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए, सीएस और सीएमए को अच्छा खासा समय दे सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल। आप देख रहे हैं मुझे अपने इस YouTube चैनल पे, जहां पे मैं आपके लिए लेके आता हूं इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस, और डेली शाम को 8 बजे आती है इन्फो टिप्स बाय सीए स्वाति अग्रवाल। सो अगर आप ये चैनल में नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज के सेशन के अंदर ना सिर्फ मैं आपको 5 ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं जो आपको मदद करेंगे टू सेलेक्ट अ प्रॉपर कॉलेज, बल्कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉलेज भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आया है। सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम हमारी पढ़ाई को टोटल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे पहला होता है स्कूल एजुकेशन, जो कि होता है अप टू 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद में होता है कॉलेज एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि होता है 11th और 12th, दैट इज +2। फिर होता है ग्रेजुएशन एंड देन कम्स द पोस्ट ग्रेजुएशन। कन्वेंशनली ये तरीके से सिस्टम चला करता था, लेकिन अब इसमें आ गए हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चा 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकता है। बिकॉज आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया कि सिर्फ ग्रेजुएशन से कुछ होता नहीं है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और अगर अभी आपने 12th स्टैंडर्ड दी है, तो आप लोगों को यह समझना है कि आपको सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है बेटा, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन करना है। अगर मैं ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन कोर्सेज में यहां पे होता है, एक होता है बीकॉम और दूसरा होता है बीकॉम ऑनर्स। वेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर जरूर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तीसरा होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पहला बच्चा यहां कंफ्यूज होता है कि मैं इन तीनों में से क्या सेलेक्ट करूं, और दूसरा बच्चा यहां कंफ्यूज होता है कि मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं। There are certain colleges which is covered under a particular university. Then there are certain colleges which is known as an autonomous college or an open university, and then you can also do external BCom, that is BCom directly with a particular university. So बच्चा होता है बहुत सारा कंफ्यूजन में कि यार आखिर में ये सब में करूं क्या। मेरी ये जो वीडियो है शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस कंफ्यूजन से बाहर आने में, क्योंकि मैं आपको यहां बता रहा हूं 5 ऐसे फैक्टर्स टू सेलेक्ट अ प्रॉपर कोर्स एंड प्रॉपर कॉलेज। तो मेरा यहां पे सबसे पहला फैक्टर, आप लोग जो देख रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर है ये कि आपको ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है जो आपको आपकी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। माय फर्स्ट फैक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों आपको यह देखना है कि क्योंकि आप सीए, सीएस या सीएमए कर रहे हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। तो ज्यादा समय चाहिए इसका मतलब यह है कि आप कॉलेज रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा सब में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, अटेंडेंस का पंगा नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पैरामीटर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड पैरामीटर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन। हाँ जी दोस्तों, आपके कॉलेज की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रूल के बारे में मैं आपको बता दूं जो ICAI, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का है, कि जब बच्चा अपनी आर्टिकल्स ट्रेनिंग कर रहा होता है सीए इंटरमीडिएट के बाद, तो उसकी आर्टिकल्स ट्रेनिंग और उसका ग्रेजुएशन का कॉलेज इट शुड बी विद इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स। तो अब जब आप अपना बीकॉम का कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप इंटरमीडिएट के बाद उसी शहर से आर्टिकलशिप कर रहे हैं क्या। अगर हां तब तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ना तो अभी सोचने का समय है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स लाते हैं स्पेशली फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि आप जब ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप बहुत सारा ग्रेजुएशन का कंटेंट ऐसा है जो सीए, सीएस, सीएमए में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो वो कॉलेजेस आपको रिलैक्सेशन देते हैं, दे लॉन्च सम इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्सेज जहां पे आपको दोबारा वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नंबर 4, आपको ये देखना है व्हाट इज योर कोर।
यस दोस्तों, आपका कोर क्या है? कोर का मतलब है हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जो सारी चीजें हम करना चाहते हैं, अगर उन सब में से कोर सबसे इंपॉर्टेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स, तो हमको ये देखना है कि हमें ऐसा कॉलेज और ऐसा कोर्स सेलेक्ट करना है जो हमें हमारे कोर से, हमारे कोर ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट ना करें, ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें हमारे कोर ऑब्जेक्टिव के लिए सपोर्ट करें। और फिफ्थ पॉइंट जो मैं यहां पे आपको मेंशन करना चाहूंगा वो है एक्सपोजर। यू शुड सेलेक्ट अ कोर्स एंड अ कॉलेज विच गिव्स यू अ प्रॉपर एक्सपोजर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वो कॉलेजेस आपको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर ये बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है जैसे कि सीए, सीएस और सीएमए, तो डेफिनेटली ये बच्चा हमारे कॉलेज के लिए वैल्यू ऐड कर सकता है ना? अमेजिंग। तो ये 5 फैक्टर्स आप लोग कंसीडर कीजिए व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉपर कोर्स एंड अ प्रॉपर कॉलेज। आज का जो ये सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं स्पेसिफिकली एक कॉलेज को यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, एक ऐसा कॉलेज जो आपके लिए ऐसा ही एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आता है और काफी रिनाउंड कॉलेज है। हाँ जी दोस्तों, मैं यहां पे बात कर रहा हूं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दैट इज एलपीयू। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या एलपीयू की अगर मैं बात करूं, सो इट इज अ यूनिवर्सिटी विच इज सेट अप इन द ईयर 2005 एंड लोकेटेड इन द फगवाड़ा ऑफ पंजाब। सो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है एंड विच कंडक्ट्स मोर देन 150 प्लस प्रोग्राम्स। कैन यू बिलीव इट? मोर देन 150 प्लस प्रोग्राम्स फॉर ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर द वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लीगल, कंप्यूटर, कॉमर्स एक्सेट्रा। तो वो सभी बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, आप सभी बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए लेके आए एक स्पेशल बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, और मैं आप लोगों को उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स यहां पे बता देना चाहता हूं। सबसे पहला फीचर अगर आप इसका देखेंगे तो वो है इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में यहां पे क्या होता है कि जब भी कोर्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो कोर्स का स्ट्रक्चर बनाते समय ये लोग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्ट करते हैं कि यार आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज से क्वालिफाई होगा, ग्रेजुएट होगा, पास होगा, तो अल्टीमेटली वो स्टूडेंट को कहां पे काम करना है? इंडस्ट्री में। तो हम लोग इस तरीके से कोर्सेज बनाए कि हमारे कोर्सेज इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड हो। सो दे टेक देयर इनपुट्स फ्रॉम केपीएमजी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन आयरलैंड। नॉट ओनली दिस, स्टूडेंट्स कैन आल्सो परस्यू यूएससीएमए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वेयर अ स्टूडेंट कैन बिकम अ यूएससीएमए इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। है ना अमेजिंग? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे बताता हूं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर्स टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड बीकॉम कोर्सेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आल्सो प्रोवाइड द सीड मनी और ग्रांट मनी फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो पॉइंट यहां पे ये आता है कि अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है टू ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड दे आल्सो गिव यू द सीड फंड्स so that you can actually start investing in the stock market and you learn, develop yourself all the investing goals and objectives. The fourth important point is the BCom honors program offers international visit of 3 to 5 days in Dubai and Singapore. Number 5, it offers internship or live off campus project. Now this is something is very important and I would really like to reiterate this. यार सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एकेडमिक नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। सो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आप लोगों को एक्सपोजर दिया जाता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाता है, इंटर्नशिप एंड लाइव ऑफ कैंपस प्रोजेक्ट्स। तो आपको कैंपस से बाहर ले जाया जाता है टू टीच ऑल द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 6 इज कोर्सेज आर डिलीवर्ड बाय द इंटरनेशनल फैकल्टी। नंबर 7, देयर आर सिम्युलेशन कोर्सेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The LPU also conducts competitions and hackathons. There is also an international student exchange program when the student studying in foreign university comes to India, against which the student studying in LPU goes abroad. There are career pathways. Now career pathways मतलब क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्योंकि वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है या उन्होंने एग्जाम्स क्रैक कर रखी है जैसे कि यूपीएससी, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि यार आप अपने जो ड्रीम प्रोफेशन है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। दैट्स एन अमेजिंग थिंग।
दे ऑल्सो ऑफर्स द वंडरफुल प्लेसमेंट। ये मैं आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा इनफैक्ट कि अभी रिसेंटली एक कॉमर्स स्टूडेंट ने जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका था, ही बैग्ड अ पैकेज ऑफ ओवर 21 लाख रुपीज। कैन यू इमेजिन? A student doing BCom honors program from LPU has bagged a package worth rupees 21 lakh. They have got the highly experienced and professional faculties over there. So यार ये बहुत अमेजिंग चीज है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग BCom ऑनर्स करना चाहते हैं तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि है पंजाब में। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया गया, उसकी वेबसाइट दी गई है, उसका फोन नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जुलाई ऑनवर्ड्स उनके सेशंस चालू होने वाले हैं, तो आप लोगों को इनकी वेबसाइट चेकआउट करना चाहिए। जरूर जाइएगा, इनकी वेबसाइट चेकआउट कीजिएगा। एंड इफ यू आर स्टेइंग इन पंजाब एंड इन एंड अराउंड पंजाब, डू गेट इन टच विद LPU एंड टेक योर ग्रेजुएशन विद LPU। सो दोस्तों, मैं यहां पे जाने से पहले आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो ये आपके लिए सही समय है सोचने के लिए, whether you want to do BCom, whether you want to do BCom honors or whether you want to do BBA, because whatever decisions you will take, that decision will certainly affect your dream career as a professional. तो थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा एंड स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, बिकॉज बहुत जल्द मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आना हूं जहां पे मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BCom एंड BCom ऑनर्स। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।